गाड़ी में जो हमारे तेल पानी जलेगा वो अलग। ठीक है, और पता नहीं वह 2,000 रुपया जमा करेंगी कि नहीं करेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी के डराने से डर जाए, किसी के बहकाने से बहक जाए, या उन्हीं के मन में लालच आ जाए ये सोचना कि हमें 100-200 जमा कर ले ली, अब बिटिया की शादी में 2,000 का सामान पा गई, नुकसान में ना बाटी, अब ना भी जमा करब तो कोई बात नहीं। हो सकता है ना ऐसा, ऐसा होता भी है। हमारी बहुत सारी बहनें करती हैं, हमारी बहुत सारी बहनें करती हैं, हमारी माताएं करती हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये सब सोच के नहीं देता हूँ। ठीक, मैं साफ नीयत से और उन्हें सौंप करके कि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूं। अगर वाकई में मैं साफ मन से किसी के दरवाजे पे जा करके बिटिया का कन्यादान कर रहा हूं, किसी के मरनी हरनी मदद कर रहा हूं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए, आपसे हिसाब चाहिए और किसी से नहीं। देखिए, कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। ठीक है, आज हमारी संस्था का अगर नियत साफ है तभी हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, जितना वादा कर रहे हैं उसको निभा रहे हैं। हम कहे हैं बिटिया की शादी में आएंगे, जो रहेगा एक तो सामान देंगे तो जरूर आऊंगा, नहीं उस दिन टाइम से आ पाए व्यस्तता की वजह से तो आगे पीछे देंगे, लेकिन देंगे जरूर, और देते भी हैं। मोबाइल उठा के देख लीजिए, और गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा हमारे ऑफिस पे, वहां पे देखिएगा कि वहां देखिएगा कितनी महिलाएं जो है कहां कहां से आती हैं। ठीक, वहां घर द्वार देखिए, पता देखिए, ताकि लोगों को, आप लोगों को विश्वास हो हमारे कपड़े कारखाना है कि नहीं, अखबार का मालिक हूं कि नहीं, ये सब अपनी आंख से देखिए। वहां पे माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है वहां पे। हमारी माताएं बहनें आती हैं, अपनी इच्छा से खुशी से दान भी करती हैं वहां, आटा चावल जो जिसके पास रहता है दान करती हैं। कोई कोई हमारी बहनें माताएं रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर जी जो आप कन्या दान करते हैं घूम घूम के हर साल, उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए। बगल वाला छेड़िए मत, आप जो मरनी हन्नी में जाकर के मदद करते हैं उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। ऐसे हमारी बहनें माताएं अपनी इच्छा से दान करती हैं। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं मांगता हूँ, उनके किए कार्यों को बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, उनके किए कार्यों को बता रहा हूँ। जो अब आप ही की जैसी माताएं बहनें हैं जो आती हैं ऑफिस से और दान करती हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से। देखिए, खाने कोई सीमा नहीं है, ठीक है, और यही दान पुण्य किया हुआ साथ जाता है, यही मिलना है, इसी का हिसाब किताब वहां होना है, बाकी कुछ नहीं। न ईटा का, न पाथर का, न लोहा का, न जेवर गहना का, कोई नहीं। कुछ भी बना लीजिए यहाँ पे, इसका हिसाब किताब नहीं होगा। हिसाब किताब किसका होगा? आपके कर्मों का, कि आप कितना दान पुण्य किए, आप कितना किसकी मदद किए थे, वही आपको वहां मिलना है। तो अपनी इच्छा से हमारी बहनें, हमारी माताएं दान करती हैं, और उन्हीं लोगों को देख करके, उनके हौसले को देख करके, उनकी सोच को देख करके हमारे अंदर भी यह सोच आती है कि हम अगर किसी को 2,000 रुपया का सामान दे रहे हैं बिटिया की शादी में जा करके, तो हमारे ऊपर जो है उस बिटिया का आशीर्वाद लगे, आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो कि उस बिटिया के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं। ये सोच है मेरी, इस सोच को लेकर के समाज में चल रहा हूं। और ये जो सोच है मेरी तभी कामयाब हो पाएगी जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे। कहा कि हम कोई विधायक नहीं है, हमें कोई ना विधायक बनाया है, ना कोई सांसद बनाया है, ना कोई मंत्री बनाया है। है? हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो ऐसे ही सहयोग आपसे मांगते हैं और सहयोग देते हैं। आपको जरूरत पड़ेगा तो दूसरे से मांग के आपकी मदद करूंगा, आज जब दूसरे की जरूरत पड़ेगा तो आपसे मांग के दूसरे। ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। आज ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, बस हो गया है 1 मिनट। ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला जारी है, इसका इसका कारण क्या है? ये कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं? हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हम ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप ही जैसे माताएं बहनें जुड़ रही हैं, हमारी बातों को सुनती हैं, हमारी विचारों को सुनती हैं, और रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ मीटिंग कराए, बहन के यहाँ चले हुआ मीटिंग कराए, सहेली बुला होता दिन मीटिंग करे हुआ। ऐसे हम चलते रहते हैं, फोन आता रहता है, और जो बुलाता है उनको उस पर लाभ भी है, उनको मेहनताना मिलता है। 2 घंटा मेहनत करके आप जो समूह बनाएंगे, जो ग्रुप तैयार करेंगी, कहीं नाते बातों ले जाकर मीटिंग कराएंगी, तो आपको फ्री में नहीं जाना है, आने जाने का भी किराया भाड़ा देता हूँ। और जिस दिन आप बुलाएंगे मीटिंग करने के लिए, एक ग्रुप तैयार होगा, उसी दिन एक पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता हूँ। जैसे गर्मी भर पंखा दिए थे, हमारी जो भी बहनें माताएं बुला रहे थे मीटिंग के लिए, तो उनको एक पंखा देकर सम्मानित करते थे। ठंडी भर रूम हीटर, कंबल, शर्ट, ऐसे 2 शर्ट, ऐसे जरूरत का सामान जो है देता हूँ, उनका उत्साह वर्धन के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि उनको ये लगे
कि हम 1 घंटा मेहनत किए थे तो कुछ मिलल, कि हमें काम करे लायक बा, और नहीं कुछ मिलेगा तो निराश हो जाएंगे। ठीक, कि बेकार बा जो है झूठे घर द्वार छोड़ के, लइकन के छोड़ के अइली यहाँ पे 2 घंटा आकाश कैली, कुछ नहीं मिला। ठीक है, देखिए जरूरत सबको है ना, जरूरत है तब ना यहाँ बैठे हम लोग, पेट है तभी भेंट है। अगर जरूरत नहीं रहता तो काहे बैठ के यहाँ बात सुनते एक दूसरे के, सबके घरे काम बा, इसमें खेती बाड़ी काम बा, तो आप लोग हमारी संस्था में निश्चिंत होकर के जुड़िए, अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। जैसे गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, किसी के गरीब जो है दुख दर्द में मदद करना, इस तरह की जो सोच है हमारी वो कामयाब हो सके। अपना साथ दीजिए और ये सोच करके अपना 100 रुपया जमा करिएगा कि हम लखपति बनने नहीं जा रहे हैं। हम जो 100 रुपया घर में अपने अनर्गल रोज खर्च करते थे और भूल जाते थे, वही 100 रुपया हम संस्था को देने जा रहे हैं, ये सोच करके कि संस्था अगर हमारा ये 100 रुपया किसी बिटिया की शादी में लगा देगी, किसी के दुख में लगा देगी, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। 10,000 रुपया कमा देते लाख, और इसी बहाने देखी देखा 100 रुपया बच भी जाएगा आपका, जो अनर्गल खर्च होता था, और एक दिन बच के मिलेगा तो कुछ काम भी हो जाएगा। अब बाकी मन में कोई शंका उनका आप लोग मत रखिएगा कि 100 रुपया लेके चल जाएंगे। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए ना कि अगर हमें कहीं जाना रहता किसी 100 रुपया लेके, तो हम किसी बिटिया की शादी में आके कन्यादान करते? हमें कहीं भागना भगाना रहता तो किसी मरनी हरनी माँ मदद करते? अपना एक तो चम्मच नहीं देते हम, जैसे अन्य बैंक वाले नहीं दिए हैं। कभी कोई दिया क्या? लाखों लाख जमा करवाए होंगे लोग, लेकिन अपना एक तो चम्मच नहीं दिए होंगे। तो हम भी संस्था को शुरू किए हैं तो मात्र इसलिए शुरू किए हैं कि आपके बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने किसी के दुख सुख में खड़ा होने का मौका मिल जाएगा, किसी के दुख को करीब से जानने का मौका मिल जाएगा। इसके पहले भी बहुत सारा रोजगार हम करते थे, अभी बताए हैं पहला पैसा मेरा अखबार का है। ठीक है, खाने चबाने